नमस्कार, न्यूज इंडिया में मैं संचिता आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखें होलिका दहन पर अलग अलग राज्यों से खबर। इंडिया न्यूज़ अजय जायसवाल। इस समय हम अमीनाबाद मार्केट में घूम रहे हैं। सारी मार्केट में पूरी होली का माहौल है। लोग खरीदारी करके निकले हुए हैं अपने घरों से। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है होली। किस तरह की मार्केट में भीड़ है, इस तरह का माहौल है। हम यहाँ मोड़ के पास खड़े हैं। पानी के अलावा लखनऊ में होलिका दहन का कार्यक्रम कुछ लोग 2 तारीख को, कुछ लोग 3 तारीख को मना रहे हैं। गोमती नगर जैसे पॉश एरिया में होली कल शाम 7 बजे जलेगी। मैं विजय पाठक, न्यूज़ इंडिया। मार्च का महीना, आम पे बौर और भीनी भीनी खुशबू होलिका की याद दिलाती है। राम नीरज जी, इस बार की होली पे कैसी खरीदारी चल रही है? खरीदारी बिल्कुल बेकार चल रही है। दुकानदारी बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। तो कब से आप बैठे हैं? हम सुबह से बैठे हैं 9 बजे से। 2 दिन वाले लफड़ा है इसी की। ये थे राम नीरज जी जो होली पे अपनी दुकान लगाए हुए हैं और कह रहे हैं कि मार्केट बहुत डाउन है। हार्दिक स्वागत है। आज होलिका दहन के अवसर पे आपको दिखाते हैं लखनऊ में होलिका दहन। ये लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर के बाहर है। देखिए कितनी सुंदर माता होलिका की प्रतिमा बनाई गई है। इसी के साथ मैं आपको दर्शन कराता हूँ मनकामेश्वर मंदिर में। ये करीब 1000 साल पुराना मंदिर है लखनऊ का। आइए देखें कुछ ऐसी वीडियो जो आपको झकझोर देगा। हो रहा है अपने देश में। हेलो ओम जी, एक बदमाश से आओ तो 1 मिनट। मैं बदमाश क्या करूँ सर? दूसरे तरह करते हैं इलाज। जैसे लाइसेंस नहीं मांगा मैंने। जैसे मांगा नहीं लाइसेंस, मैंने का लाइसेंस मेरे पास है नहीं। मोबाइल में है लाइसेंस तो कैसे दे दूँ आप बताइए? आप जब मोबाइलें ले लिए तो मोबाइल सेठ से बताएंगे तेरे कि से लाइसेंस मैंने पहले मांगा था। तेरा सेठ का रिकॉर्डिंग कर इसकी। रिकॉर्डिंग नहीं, ये इसका प्रूफ देना पड़ता है। हम भी नौकरी करता हूँ, वहाँ सेठ मानता नहीं, तो हम तो नौकरी कर रहे हैं। नहीं, मैं तेरे से गलत कर रहा था क्या? तेरे मैं साथ गलत आपसे कुछ बोला? मैं तेरे से गलत कर रहा था क्या? बोला सर आप चलान कर दीजिए। मुझे चलान करे तो तेरे क्या कर रहे थे? अरे सर गाड़ी सबको बताओ का चलान बनता है। सबको बताओ का चलान बनता है। ऐसे क्या कर रही है? ये क्या करो साहब है? क्या कर रही है? ये तो आपका ये क्या कमजोर साहब ये क्या करो? इंसानियत धर्म तो रखो कि थोड़ा बहुत है। मानना शर्मा हुआ करना खड़े क्या करे हो? और ये सारा कैमरे में ये कोई तरीका थोड़ा ये पंप के कैमरे में ये मत करो ना। देखो ये क्या करो, देखो इसके बराबर देखो बाप ने गरीब की आँख फोड़ दी। बाप ने गरीब की आँख फोड़ दी। देखो ये मत करो ना, लीगल काम है। यार ये बदतमीजी कर रहा है मेरे से। बदतमीजी
पीछे क्या की करे, मैं तो खड़ा करने इन कोई मारने को बदतमीजी हुई है। ये तरीका है आपका। देखो इसको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं हॉस्पिटल क्या मतलब है, हॉस्पिटल लेके चलूंगा। आप हमारा मोबाइल दूसरी गाड़ी में गलवा दो, हॉस्पिटल तेरा मोबाइल सुनो, खेलाओ गाड़ी हॉस्पिटल लेट दो इन्हें, मर गया तो गला आ जाएगा। भाई मैं तो घटा ले अरे मैं ले जाऊँ यार, मैं क्यों आज तक ले जाऊँ, थे तो रोज गए काम करने ला जाओ थाने में। कितनी बार कह दियो साहब पंप ने होटल ने छोड़ दो, अरे छोड़ दो, 1000 बार कह दियो, फिर से ठड्डो करने लाग रहे हो, इंसानियत समझने लाग रहे हो। आज मैंने 17 साल की आज क्या रोड के और नहीं बने, ये पुलिया घर बीच के मैंने हर गाड़ी वालों बदतमीजी करनी, हर गाड़ी वाले मारनो, हर गाड़ी वाले सा करनो, गरीब सा क्या करियो बापड़े संगे गाड़ी ले जाओ, लीगल बंद कर दो, चलान कर दो। ये मारने का तरीका है, उनकी बात करो, ज्यादा करो मार के पूछ काटोगे साहब, आपका ये तरीका नहीं है, मार के करो दे ज्यादा करो। अधिकारी हो लेवल के काम करो साहब, आज जोड़ जोड़ कहने लग रहे आज थाने पे दिन आऊँ। मोबाइल दे दो अगले को, मोबाइल से कौन सा तरीको हो, मोबाइल दे दो साहब, मोबाइल दे दो इनको, अगलो आपके आदमी मिला और करे फोन करे ना रे ओ सेठ ना बैठकर मोबाइल पकड़ ना, मोबाइल पकड़ लो ना। ये देखो आरटीओ साहब ने मार मार के इस बंदे की बेचारे गरीब का हालत खराब कर दिया है। ये देखो ये आरटीओ साहब है, ये करूँ क्यों को नहीं साहब है, ये मारन ला रहे हो, अगले खून पड़े जब मेरा कोई ओए खड़ो आ देखो साहब, ये देखो साहब मार मार के ऐसे काम कर रखा है। ये आरटीओ की गाड़ी है, ये बंदे गाड़ी वाले का ड्राइवर एक दिन का काम नहीं है, 1000 बार का काम है, रोज का काम है। ये आरटीओ साहब है, ये देखो ये गाड़ी है रतनगढ़ उजारी पंप अपने एचपी पंप का, ये आरटीओ साहब भाग के गए, देखो पूरा खोल। तो ये भैया यहाँ पे भी कार्य करते थे। ओ भैया ये कैसा है? अब सब कुछ दिखा रहे, पहले इसको देखिए, इसको उंगली देखिए, ये मेरा भाई 21 साल का है, ठीक है, नेप्ता करेकर पानीपत में काम कर रहा था, इंजीनियर ने परमिट दिया, सुपरवाइजर बोला कि परमिट हो गया है, आप लोग काम करो, जो भी होगा हम देखेंगे। और ये इसका फोल्डर है जो इस ट्रांसफार्मर के पास सीपीपी प्लांट में, नेप्ता करेकर सीपीपी प्लांट में काम कर रहा था, इंजीनियर परमिट दिया था, बोला कि परमिट ओके है, लाइट बंद है, आप काम करो। और काम करते के दौरान 2-4 पाइप खोला, इसका पूरा बॉडी जल रहा था पापा के सामने, साथ में पापा भी इसके काम कर रहे थे, और इसका पूरा बॉडी जल रहा था सबके सामने, ठीक है। और इन्होंने इलाज करवाया लेकिन प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कराया, इसके अंदर भी बहुत सारे टाँके छूटे हैं, पिन छूटे हैं। मेरा 21 साल का भाई है, मैं 1 साल से परेशान हुआ, और मैं थाने पे भी एप्लीकेशन दिया था, FIR किया था। देखिए जब मेरा भाई जला था तो उस टाइम ऐसा था, ये देखिए मेरा पूरा भाई का जिंदगी खराब कर दिया इन लोगों ने। ये देखिए पूरा कान पूरा जल गया, पूरा ब्रेंड दिख रहा है, पूरा देखिए, ये देखिए पूरा भाई आप लोग पूरा बॉडी जला दिया मेरा भाई का, 21 साल का भाई है। और एक गेट पास, ये मेरा भाई का गेट पास है जो काम करता था, ये आज मेरे साथ हुआ, कल उसके साथ हुआ। ये अंबेडकर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, अंबेडकर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, जो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, ना भाई को मेरा मुआवजा दिया, ना भाई का इलाज करवाया, और जो भी किया IOCL वाले ने किया था, जो भी उनके अंदर हुआ। और इन लोग के पास अभी जा रहे हैं हम लोग, केस उस भी किए हुए हैं, लेकिन जा रहे हैं तो इन लोग के पास क्या है कि कभी उसके पास जाओ कभी उसके पास जाओ, सिर्फ बात को टाल रहे। आज मेरे साथ हुआ है, कल आप लोग के भी साथ होगा। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दीजिएगा, सबको एक दिन जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग ने थाने पे, सदर थाना में एप्लीकेशन दिया था, थाने वाले ने भी कुछ पैसे लेकर इसको बंद कर दिया, जबकि इसका ESI PF सब करता था, कुछ पेंशन कुछ नहीं मिला है। और ये मेरा भाई को एडमिट कराया गया था अपोलो हॉस्पिटल में 21 फरवरी को 8:30 बजे करीब में। उसके बाद ये उसका डिस्चार्ज पेपर है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था।
और अभी भी इसका कान पूरा बंद हो गया, सब कुछ बंद है। और डॉक्टर का लिखित रिपोर्ट है, अभी भी इसका 15 से 17 लाख रुपए इसके इलाज में खर्चा है। और इन लोग को हम बोल रहे हैं कि इलाज करवाने के लिए इन लोग मना कर रहे हैं कि हम इलाज नहीं करवाएंगे, जो करना है आप लोग करो। मैं उसका स्टेटमेंट भी दिखा रहा हूँ अपोलो वाले का कि देखिए ये 14 से 15 लाख रुपए का अभी भी खर्चा है। इन लोगों ने प्रॉपर इलाज नहीं करवाया। उसके बाद में श्रीमान चौकी इंचार्ज महोदय थाना सदर थाना को भी लिखित आवेदन दिया था, इन लोग ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। इन लोग ने ठेकेदार से और आईओसीएल वाले से घूस लेकर इसको बंद कर दिया। उसके बाद में उसका पावती भी मेरे पास है, उसका रिसीविंग भी मेरे पास है। रिसीविंग नंबर देखिए, रिसीविंग भी है, एसआई रमेश कुमार है। ये इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उसके बाद में एसपी ऑफिस के पास भी गया, एसपी ऑफिस के पास भी लिखित रिकॉर्ड दिया था, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। ये सारे सब लोग का मिली भगत से चल रहा है। और मेरे भाई को अभी तक कुछ मिला नहीं है और न कुछ अब सही तरीके से इलाज हुआ है। हम चाहते हैं कि बस इसको इतना बढ़ाइए कि मेरे भाई का इलाज हो और इसका जो उचित बनता है कंपनसेशन वो मिलना चाहिए। क्योंकि मेरा भाई का मिलेगा वो आप सबको भी मिलेगा। आज मेरे साथ हुआ है, कल आप लोग के भी साथ होगा। अगर इसको अभी दबाएंगे, देखिए सबको मैं लिखित रिकॉर्ड लिखित दे चुका हूँ, थाने वाले को, लेबर कमिश्नर को और एसपी ऑफिस को, सबको मैं लिखित दिया था। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, सबको मिली भगत से चलता है और कुछ नहीं। आईओसीएल और यहाँ की सरकार जो हरियाणा सरकार है, उनको ग्राउंड लेवल पे पता है कि सिर्फ पुलिस प्रशासन के हमारे साथ जो भी है नीचे है, लेकिन सब 1-2 रुपए 4 रुपए लेकर सारे बिक जाते हैं और गरीब का किसी का कुछ नहीं होता। भाई ये यूपी बिहार से आया है क्या? इसका फैमिली नहीं है, इसका बाल बच्चा नहीं है, ये क्या इसको जला देगा, दफना देगा किसी को? कौन सा पड़ेगा जी? मेरा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा और मैं बिहार के रहने वाला हूँ। कहाँ पे ड्यूटी है आपकी? कौन से थाने में है? ये देखिए भाई साहब, 14,005 लिक्सिबी एक्सप्रेस में ये साहब ने नाश्ता मांगा, पैसा मांगा, तो बोल रहे हैं कि अपना नाम बताइए। कहीं लिखा हुआ है क्या कि फ्री में मिलेगा? नहीं, पैसा तो आप हमारा डॉक्यूमेंट चेक करने की बात कर रहे हैं ना। आप डॉक्यूमेंट चेक करने वाले कौन है? आप कहाँ पे ड्यूटी आपकी है? क्या आप हमारा नाम पूछ रहे हैं? नाश्ता मांग, क्या दिक्कत है? नाश्ता से कब? मेरा नाम शंभू कुमार है। आपने नाश्ता लिया, नाश्ता वापस पैसा तो हम आपको पैसा आप दीजिए, आप दीजिए पैसा, नाश्ता का पैसा आप दीजिए। कितना तो हम वापस कर दिए ना। वापस क्यों कर दिए? जब आपको नहीं लेना था तो पैसा आपसे मांगा तो आप वापस क्यों कर दिए? फ्री में आता है सामान। पैसा कितना लेता है? पैसा तो कितना पैसा चाहिए? 50 रुपए का, आप 40 दे दीजिए। नमस्कार। होलिका दहन पर श्री राम निवास त्रिपाठी जी ने डीएलएफ अंकुर विहार के विकास पर राजीव झा संग बातचीत की। रामनिवास जी, डीएलएफ अंकुर विहार में होली मिलन समारोह आज हो गया ख़त्म, आज होलिका दहन हो रहा है, तो आप कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से मैं पार्षद रामनिवास त्रिपाठी डीएलएफ अंकुर विहार से इस होली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को और ख़ास तौर से लोनी वासियों को इस त्यौहार पर, रंगों के इस त्यौहार पर और गुजिया की मिठास के साथ मैं चाहता हूँ कि जमकर लोग होली खेलें और आनंद के साथ होली खेलें। लेकिन होली के इस पर्व पर किसी नशीले या मादक पदार्थों का उपयोग न करें, इससे कि कई घटनाएं भी होती हैं। शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द वातावरण में उल्लास के साथ होली करें। धन्यवाद। रामनिवास जी, जैसे डीएलएफ में बहुत सारा आपके ऊपर कंप्लेन भी आ रहा है कि आप सही से यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा आवाज़ भी आ रहा है, जैसे रोड की है, नाले की सफाई का काम धरातल पे नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत है? आपको ऊपर से प्रेशर है, काम नहीं होने दे रहा है कि आप खुद ही नहीं करना चाहते यहाँ पे काम? अभी सीवर का और नाले का दोनों का काम वर्क में है। नाला निर्माण चल रहा है एमएम रोड का, और उसकी वजह से उसका लोड जिंदल रोड पर भी है, एमएम रोड के दूसरी तरफ नाले पर भी है, और इसी प्रकार से गंगेश्वर मार्ग पर भी सीवर का काम चल रहा है। जो मुख्य लाइन है उसकी सफाई का कार्य चल रहा है। इसी की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं। मुझे लगता है कि 3 महीने या 4 महीने के हैं, जून लास्ट तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और जल निकासी की, ये नालियों का तो टोटल काम खत्म होने वाला है। मात्र 4 महीने की बात कर रहा हूँ। आपके चैनल से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो कह रहा हूँ वो गारंटी के साथ कह रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। 4 महीने का कष्ट है, थोड़ी सी परेशानियाँ हैं और लंबे समय से लोग परेशान भी हुए हैं, तो उनका आधार विश्वास भी कहीं ना कहीं अगर कमज़ोर हो रहा है तो उसमें मैं किसी को गलत नहीं मानूंगा।
यहाँ के विकास की गति थोड़ी सी धीमी है, लेकिन जो समय था वो अब पूर्णता की तरफ है। और एक अच्छा, जैसा मैंने चुनाव के समय एक घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को बताया, एक एक पॉइंट पर, एक एक विषय पर मैं काम कर रहा हूँ और मुश्किल से 4 महीने के बाद आपको डीएलएफ बदलता हुआ दिखाई देगा। आपने जब से कार्यभार संभाले हैं, आपका कोई 5 प्रोजेक्ट जो आप पूरा किए हो, जो ड्रीम प्रोजेक्ट आपका 5 था डीएलएफ के लिए जो आप कंप्लीट किए हो? ये प्रश्न आपने बड़ा अच्छा पूछा मुझे, और मुझे भी जनता को या हमारे लोगों को जिन्होंने मुझे निर्वाचित किया उनको बताने में बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि आपके 13 मई 2026 को मेरे 3 वर्ष का कार्यकाल मेरा पूर्ण होने वाला है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात मैं जनता को बताऊँ कि 3 साल में हमारे पार्षद ने करा क्या। सबसे पहले घोषणा पत्र के हिसाब से चर्चा करूँ तो संत नगर की आईजीएल लैंड डलवाई। वहाँ संत नगर जो कच्ची कॉलोनी थी, या कच्ची कॉलोनी नहीं कहेंगे लेकिन वो बस्ती थी, और उसमें आईजीएल की लैंड डलवाई। मैंने घोषणा पत्र में भी लिखा था चुनाव के पहले। दूसरा आपका सरकारी स्कूल, उसका अंदर का मेंटेनेंस, उसका पाथवे, उसकी बाउंड्री, और उसमें अब लैब और कमरे वगैरह बन रहे हैं। ये हो गया मेरे दूसरे काम। तीसरा आपका गंगेश्वर मार्ग पर एक भी नाला नहीं था, गंगेश्वर मार्ग का नाला। चौथा आपका जिंदल रोड का नाला। पांचवा आपका एमएम रोड का नाला, जो मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सहयोग से 2.5 करोड़ सेंक्शन कराए, और नाला के साथ दोनों इंटरलॉकिंग। छठा आपका जिंदल रोड का उद्घाटन कहीं ना कहीं कई बार हो गया, लोगों में विश्वास नहीं था, बहुत दिक्कतें थी, और पिछली बार भी इस उद्घाटन पर मुझे अपमानित होना पड़ा यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के उस शिलान्यास में। तो उसी दिन मैंने प्रण किया कि ये जो जिंदल रोड का जो शिलान्यास हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी जिंदल रोड पे मेरा आवास भी है। तो मैं माननीय अतुल गर्ग जी के पास गया, हमारे वहाँ जो वैश्य समाज के लोग थे, और वहाँ के स्थानीय लोगों का भी मुझे बड़ा मजबूत सहयोग मिला, और मैंने उनसे कहा कि मैंने कि इसी वार्ड से 8 के 8 बूथ पे आपको विजय श्री प्राप्त हुई है, और इसमें आप मेरा एक काम निश्चित रूप से। उन्होंने कहा कि 100% मुझे आश्वासन दिया, और उस पर काम करा, और जीडीए से 5 करोड़ और कुछ रुपए की राशि का इस पर रोड सेंक्शन हुआ। इंटरलॉकिंग, नाला, सब एक साथ, जैसा मतलब एमएम रोड वैसा ही जिंदल रोड। ये मेरे विचार थे, ये मेरी प्लानिंग थी। जैसा एमएम रोड सुंदर दिखे आपको, दोनों तरफ नाले हैं, बीच में सड़क है, और सड़क और नाले के बीच का जो गैप है उसमें इंटरलॉकिंग। इसी प्रकार सेम जिंदल रोड को। तो डे 1 से जो मैंने कहा कि मैं जल निकासी का एक काम करूँगा। सीवर का काम ऑलरेडी चल रहा है। सीवर के लिए भी मैं 2 बार लखनऊ गया। एक बार तो ये ऐसा लगा कि ये योजना चली गई, जल विभाग के अधिकारी ही कहने लगे कि आप इसमें कुछ बड़ी अप्रोच लगाओ, बड़े तंत्र में जाओ, तब जाके कहीं ये आपका काम होगा। तो मैं 2 बार लखनऊ भी गया इसके लिए, और प्रयास किया। पिछले वर्ष की ये योजना थी, कहीं ना कहीं इसमें अदालत में इसका विषय चल रहा था, वहाँ से इसको रुकावट जब समाप्त हुई तो ये सीवर का काम स्टार्ट हुआ। जैसे डीएलएफ में देखा जा रहा है कि कूड़ा का ढेर बना हुआ है, खाली प्लॉट में देखिए दुनिया भर का कूड़ा, इसके ऊपर क्या आप कर रहे हैं? ये भी आपने अच्छा प्रश्न किया कि क्योंकि डीएलएफ में वास्तव में बहुत ज़्यादा गंदगी है, और इतना कूड़ा है, और 2 ट्रैक्टर हैं, 20 कर्मचारी हैं, 20 में 10 लड़के हैं, 10 महिलाएं। महिलाएं सिर्फ झाड़ू लगाने का ही कार्य करती हैं, बाकी नाली की इतनी समस्याएं, शिकायत है। तो कहीं ना कहीं लेबर भी कम है, साधन भी कम है, और डीएलएफ में 26 बस्तियां हैं। इन 26 बस्तियों में अगर एक दिन में यहाँ पूरा हमारा नगर पालिका का स्टाफ, दोनों ट्रैक्टर वगैरह भी लगा देता हूँ, तो भी उस एक बस्ती का काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इस अगली योजना में यहाँ एक कूड़ा घर बनाने की मेरी योजना है, और उस पर टेंडर का प्रोसेस मुझे लगता है कि आप 2-4 या महीना 2 महीने के अंदर आपको हो जाएगा। डीएलएफ में सुरक्षा के और लिए कूड़े के घर बनने के बाद आपके जितने भी डीएलएफ में रहने वाले जितने भी कचरा जो बिल्डिंगों से उठाते हैं, बस्तियों से उठाते हैं, वो डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे। यहाँ से ट्रैक्टरों से वहाँ छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जितने भी डंपिंग पॉइंट और जो कूड़े की समस्या है, ये मुझे जो मेरी प्लानिंग है
आने वाले 26 या 27 के 26 के अंत तक मैं इस काम को कूड़े को समाप्त करने का मेरी जो तैयारी है, प्लानिंग है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। डीएलएफ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि यहाँ पे आए दिन चोरी हो रही है, इसके लिए क्या आप कर रहे हैं? इसके लिए तो मैं मजबूत प्रयास कर भी रहा हूँ और मैं बीच बीच में जाता भी हूँ। सबसे पहले तो यहाँ के जो लोग हैं, जो जिनके साथ भी घटना घटित होती है, उनको थाने पर रिसीविंग मिले, उनकी FIR रजिस्टर्ड होए। ये सबसे पहली जो CRPC IPC की जो मुख्य व्यवस्था है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और समय समय पर मैंने ये इन घटनाओं का बारे में भी CP से लेके DCP से लेके ACP से लेके सभी के सामने ये मैं मुख्य रूप से जो भी बैठक होती है, जब भी चर्चा होती है, तो इस पर मैं काम करता हूँ। डीएलएफ में आज इतने लोग रह रहे हैं, यहाँ पे बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए उद्यान का कोई क्या व्यवस्था है? यहाँ उद्यान का कोई व्यवस्था नहीं, उद्यान होते हुए पूरा कचरा बना हुआ, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आप महाराणा प्रताप पार्क जाके देख सकते हैं। इतनी सुंदर और भव्य व्यवस्था है। रात में भी आपको अगर सुई गिर जाए तो वो ढूंढने का काम है। इतनी लाइटें लगवाई हैं महाराणा प्रताप पार्क में। एक आपका बीकल भड़ाना गंगेश्वर मार्ग पर, वहाँ एक पार्क का निर्माण, वहाँ आपके पार्क का निर्माण करवाया है। दूसरा, अभी आने वाले महीने 1.5 महीने में 4 पार्कों का निर्माण मैं अभी करवाने जा रहा हूँ, जिसका टेंडर होने वाला है। मेरी बात फिर से आप रिपीट से सुन लीजिए। 4 पार्कों का निर्माण होने जा रहा है। 5 पार्कों का निर्माण मैं GDA के प्रयास से करवाने वाला हूँ। ये 2026 के अंत तक आपको दिख जाए। लेकिन जो 4 पार्क का जो टेंडर होने जा रहा है, ये आपको मुश्किल से महीने 1.5 महीने के अंदर आपको इस पे काम होता हुआ 2 महीने के अंदर काम मुझे लगता है कि स्टार्ट हो जाएगा। क्या डीएलएफ में CC कैमरा होना चाहिए हर जगह? जी, इसके लिए कुछ प्रावधान आपका? भाई साधन और व्यवस्थाएं तो अनंत है, उसको आप जैसे समझो। ये तो आज के जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, आधुनिक युग है, तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं CCTV के सोसाइटी के स्तर पे, RWA के स्तर पे ये व्यवस्थाएं भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है। लोगों का जागरण भी चल रहा है और मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूं कि आप RWA के माध्यम से कहीं अपनी सुरक्षा की कहीं आवश्यकता है तो उसको जागरण का भी मेरा काम चल रहा है। जैसे कि आपका 3 साल हो गया, अभी 2 साल आपका और कार्यकाल है, इसके लिए कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? ड्रीम प्रोजेक्ट सबको मूलभूत सुविधाएं मिले। अब मूलभूत सुविधाएं क्या है? सीवर, सड़क, पानी, प्रकाश और शिक्षा। ये पांच चीज़ें से लोगों को जोड़ना है। दूसरा, एक आपका स्वास्थ्य बचता है, उसके लिए भी डिस्पेंसरी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी एक सरकारी डिस्पेंसरी की यहाँ व्यवस्था हो जाए। और मुझे इसके लिए मैंने ज़मीन भी बताई है, शासन और प्रशासन को दिखाई है कि किसी के घर या बस्ती में जो डिस्पेंसरी चल रही है उससे उठा कर एक अपनी संस्था हो, एक अपना जगह हो। एक लाइब्रेरी के लिए भी मैंने प्रोजेक्ट दिया है, क्योंकि ये सब मूलभूत आवश्यकता है जो प्रति व्यक्ति को आवश्यकता है और चाहिए। इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। चलिए नंद, आपने जुड़े हमारे साथ न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ जो आपने बोले हैं अभी वो करके दिखाएंगे, और यही आशा के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। आपको भी और आपके चैनल को दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस होली के पर्व की। धन्यवाद। और हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, और आप लोग जो अभी यहाँ पे रामनिवास जी बोले हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे इनके लिए? आप बताइए। बिल्कुल, रामनिवास जी जो बोले हैं ठीक बोले हैं, लेकिन थोड़ा सा हम एक चीज़ पे ध्यान देंगे जी। उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे उनसे जी, थोड़ा सा कमर्शियल मार्केट पे भी थोड़ा ध्यान दें जी। कुछ चीज़ें इनके सामने हमने भी अप्रोच करा था, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस चीज़ पे वो ध्यान दें थोड़ा सा। जैसे इन्होंने भी कहा, हम डिस्पेंसरी का बनाने का एक विचार बना रहे हैं। हमने इनको बताया एक जगह ऐसी है, आप उस जगह पर डिस्पेंसरी का प्रचार करें, क्योंकि वो सरकारी जगह है। वो हम सरकारी जगह पे ये काम कर सकते हैं ना, और ये काम हमारा कोई प्राइवेट तो है नहीं भाई। कोई भी काम अगर कर रहे हैं हम सरकारी जगह कोई कर रहे हैं तो कोई गलत काम भी नहीं है। कोई प्रोजेक्ट सरकार के लिए हो या पब्लिक के लिए हो, पब्लिक पैलेस के लिए हम कर रहे हैं, कोई सुविधा कर रहे हैं तो हम सरकारी जगह कर सकते हैं। और क्या डिमांड है आपको? डिमांड ठीक है, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी नहीं है। आप सहमत हैं इनके कार्य से? बिल्कुल सहमत है सर। और आगे भी सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो कंडीशन आप पार्षद साहब के सामने
ये जो बुरी कंडीशन हो रही है, हम घर के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर हम घर के अंदर जा रहे हैं तो पानी हमारे मुंह पे पड़ जाता है, वो गंदा कीचड़ हमारे मुंह पर पड़ जाता है। उधर से एक गाड़ी धोने वाले ने कर रखा है, इधर से एक गाड़ी धोने वाले ने कर रखा है। ना हम अंदर जा सकते हैं ना लेडीज़ आती है, हमारे घर से बाहर लेडीज़ आती है। यहाँ पर गाड़ियों में इतने लोग दारू पी के ऐसे बैठे रहते हैं, वो ताक झांक करते हैं लड़कियों को, लेडीज़ों को ताक झांक इतना करते हैं, और उन्हें बोलते उल्टा यहाँ पर दारू पी के, खुले आम दारू पी के धमकी दी जाती है बिल्डिंग वालों को, मैं देख लूँगा, हम देख लेंगे बिल्डिंग वालों। ये मेन चीज़ है जो यहाँ की समस्या है जी, इस पर आप लोगों को ध्यान देना होगा जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पाल सिंह रावत बात कर रहा हूँ, मैं DLF अंकुर विहार से S45 से। हमारी पार्किंग एरिया जैसे वहाँ बना रखे पार्किंग एरिया, वैसे पार्किंग एरिया यहाँ तक पूरे होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को असुविधा होती है पार्किंग करने में। पार्किंग की गाड़ी करो तो लोग गल देते हैं ऊपर से, बोलते तुम्हें दुकान गाड़ी कर दी हम लोगों ने, गलत चीज़ होती है, चीज़ें वो गल देता है। इसलिए हम लोग पूरे पार्किंग एरिया बनने चाहिए यहाँ तक, जितने जहाँ तक हमारी पार्किंग एरिया बनती है कॉमर्शियल मार्केट जो जितने दे रखी है आप लोगों को जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो बस त्रिपाठी जी के साथ हैं। बस इनसे ये आश्वासन चाहते हैं कि जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया हमारे कॉलोनी वासियों को, उसको पूरा जरूर करें। 3 से 4 महीने जो भी इन्होंने हमसे जो वादे किए हैं वो धरातल पे हमको दिखाई दे, और बाकी हम हर वक्त इनके साथ हैं। अभी 3 साल जो ये कार्य किए हैं, जो वादा किए थे, पूरा किए हैं? देखिए, पहले जो DLF की स्थिति वो वाकई बहुत ख़राब थी। एक प्रयास है हमारे RW के भी थ्रू और त्रिपाठी जी के थ्रू, और जो मेन हमारी जो यूपी का जो प्रशासन है श्री योगीनाथ आदित्यनाथ जी ने, हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, कानून व्यवस्था में बहुत सुधार है, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ों में और बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रशासन हमारी ज़रूर सुनेगा। नहीं, मेरा प्रश्न ये था आपसे कि अभी आप सुने हैं जो बोले हैं रामनिवास जी, 3 साल में जो कार्य किए हैं, इस कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ, वो संतुष्टि है। संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। और हमारे अंकल जी हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि समस्या तो बहुत है, लेकिन सुधार के लिए भी हमें समय चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि जितने खाली प्लॉट जितने पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा गंदगी उसके अंदर है। जितने खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा गंदगी उसके अंदर है। इनके लिए बोले हैं, ये करेंगे, अभी बोले हैं। हमारे पास गंदगी नहीं है, गंदगी उनमें है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि दूर से आके इसमें कूड़ा इकट्ठा है, ऐसे ढेर बना देते हैं कि जिसका सफाई करने का साधन नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर वो किसी तरह से डेवलप हो जाए या किसी तरह कवर्ड हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि गंदगी का समस्या ही मतलब वहाँ से दूर हो जाए। मेरा कहने का मतलब यही है, जितने खाली प्लॉट है, मेन समस्या वो भी है, गंदगी का मेन कारण वही है। रोड पे तो गंदगी हर एक आदमी साफ कर लेगा, लेकिन प्लॉट में गंदगी कोई नहीं साफ नहीं करता। वो हम आंखों से देखते हैं और आज भी देख रहे हैं अपने आप। खाली प्लॉट में तो पड़ोसी लोग ही फेंकता है ना, बाहर का आदमी तो आता नहीं है फेंकने के लिए कचरा। ये बाहर के लोग भी आते, कौन देख रहा है रातों को कौन देख रहा है? हम नहीं देख रहे, हम तो सो रहे, आप भी सो रहे, कौन देख रहा है? जो फेंक के चले आते, पन्नी फेंक के चले कूड़ा। अब बताइए, इसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? प्रावधान तो मतलब कि मैं तो साहब से ये कहना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान भी मतलब इस तरह ढूंढा जाए। इन्होंने कूड़ा का घर तो बना रहे हैं, अभी जो अगला प्रोजेक्ट इनका है, ये 4 महीने के अंदर यहाँ पे DLF में कूड़ा का घर बना रहे हैं, और यहाँ पे ट्रैक्टर का कमी है और नगर पालिका के स्टाफ का कमी है, तो ये पूरा करेंगे। इनके काम में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ ये है कि जो खाली प्लॉट को कवर करना है, जाके गंदगी ना फैले, मेन कारण ये। वो तो प्लॉट का मालिक करेंगे, तो नहीं कर सकते सर। ऐसा है कि वही तो कह रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगी? ये तो समस्या तो समाधान तो वहीं से होगा ना, हेड ऑफिस से ही। इसके लिए कोई कानून बनाना चाहिए खाली प्लॉट के लिए। बिल्कुल, देखो जल्दी कंस्ट्रक्शन होगा तो गंदगी अपने खत्म होगी जी। जो एरिया कवर्ड होगा, कंस्ट्रक्शन में आएगा तो वो गंदगी खत्म होगी वहाँ पर। मेरा कारण यही है, आप 10 साल तक खाली प्लॉट को छोड़कर गंदगी वहीं फैलेगी। जी जी, इस समस्या का समाधान तो निकलना जरूरी है। चलिए, धन्यवाद। से वो समस्या जो है वो समाधान में परिवर्तन हो जाएगी। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बताइए। मैं त्रिपाठी जी सहमत हूँ कुछ चीज़ों पे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो त्रिपाठी जी को भी और सभी को समझ के करना चाहिए। जैसे कि हमारी सोसाइटी है, प्रकाश को लेके अग्रसित हुआ, जैसे रजिस्टर्ड हुआ तो कुछ लोगों ने हमारे यहाँ जो कूड़े का प्रावधान था, हमने घर घर डस्टबिन रख के प्रावधान रखा, और धीरे धीरे वो निष्पादन होने लग रहा है। बट एक मोटा जो यहाँ पे जो DLF के अंदर चारों तरफ देखने को मिलता है वो अतिक्रमण है। उसमें कुछ लोग गुंडाई भी कर रहे हैं, कुछ वैसे भी कर रहे हैं, कुछ अपना अनावश्यक जो रोड पार्किंग एरिया है, उन पार्किंग एरियाज में
पार्किंग के एरिया है जो लोगों की जगह, जैसे इस ब्लॉक की बात करते हैं तो इस ब्लॉक में जैसे पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमें पार्किंग के लिए घर मिला हमने लिया, बट हमें पार्किंग नहीं मिलती क्योंकि अनावश्यक ही अतिक्रमण है, धुलाइयाँ हो रही हैं। और इसमें क्या है, जब समाज कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है और उसमें कहीं संज्ञान में ले रहा है, तो बस यही कहेंगे कि हाँ अतिक्रमण पे थोड़ा सा रोक लगाओ, तो अतिक्रमण हटे। कूड़ा तो देखो निष्पादन होना ही है, सबके सहयोग से होना है, एलडब्ल्यू के सहयोग से होना है। अकेले त्रिपाठी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बड़ी नगर पालिका 55 वार्ड की नगर पालिका है, मैं भी समझता हूँ, हम भी समझते हैं, बट कुछ जिम्मेदारियों के लिए सब इतना कहूँगा कि समय समय पे त्रिपाठी जी एक जागरूकता अभियान चलवाइए आप, आरडब्ल्यू के माध्यम से अतिक्रमण की बात करूं चलवाइए। तो चाहे नाले से लेके MM रोड के अतिक्रमण हो, चाहे आप ये जो बगल में बिल्डिंग देख रहे हैं ओयो होटल, इसके बगल में एक दीवार खड़ी हुई है, उस पर कम से कम मैंने 5 बार कमेटी गठित कर दी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन भी कहीं ना कहीं दबाव में है और वो दीवार हटा दे तो उसके पीछे से ये दुकानें और ये कॉमर्शियल का ये चालू हो जाएगा। मेरे पास ऐसे कई व्यापारी आए जिनके लिए मैंने प्रयास करा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी उदासीनता है यहाँ। और जो क्राइम और जो यहाँ की व्यवस्था है वो एक दिन में नहीं जाएगी। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी वाला क्षेत्र ये लोनी रहा है, तो ये व्यवस्था धीरे धीरे ही इसमें परिवर्तन होगा, एकदम से नहीं होगा। बाकी समाज और हम सब लोग मजबूती से प्रयास कर रहे हैं। चलिए, अभी जो सबका जो आपका ओपिनियन मिला है, आपसे सब संतुष्ट है यहाँ पे, और मुझे आशा है कि इसी प्रकार आप काम करेंगे, जो जनता से वादा करेंगे पूरा करेंगे। और आप लोग से अभी मैं विदा ले रहा हूँ, फिर अगले मुद्दा पे आपसे मुलाकात होगी। न्यूज़ इंडिया से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम थे DLF अंकुर विहार में, और रामनिवास त्रिपाठी जी मिले थे, और अभी यहाँ होलिका दहन होगा और इनसे मुलाकात हुआ था। जनता का कुछ सवाल था, इनका जवाब था, और यहाँ के लोग हर कोई संतुष्ट है इनसे, और इन्होंने जो वादा किया उसमें 90% इन्होंने पूरा किया, 10% रह जाता है, आगे फिर ये पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। आइए देखें आज की राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे। ये रहा आज का विस्तृत राशिफल। एरीज मेष एरीज, आज का दिन काम में व्यस्तता बढ़ सकती है, रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। करियर, ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। धन, अचानक खर्च भी हो सकता है, बजट संभाले। प्रेम, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। उपाय, हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं। टॉरस वृषभ टॉरस, आज का दिन, आज मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति बेहतर होगी। करियर, व्यापार में नई योजना बन सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। उपाय, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं। जेमिनाई मिथुन जेमिनाई, आज का दिन, आज नई जानकारी या अवसर मिल सकते हैं। करियर, नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। धन, निवेश सोच समझकर करें। प्रेम, किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। उपाय, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। कैंसर, आज का दिन, परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। करियर, ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। धन लाभ का योग बन सकता है। प्रेम, रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। उपाय, चावल का दान करें। लियो, आज का दिन, आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में सफलता मिलेगी। करियर, अधिकारी आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। धन, रोका पैसा मिल सकता है। प्रेम, पार्टनर के साथ समय बिताएं। उपाय, सूर्य को जल अर्पित करें। वर्गो, आज का दिन, छोटी छोटी बातों से तनाव हो सकता है, धैर्य रखें। करियर, कार्यस्थल पर सावधानी रखें। धन, खर्च बढ़ सकता है। प्रेम, गलतफहमी से बचें। उपाय, गाय को हरा चारा खिलाएं। लिब्रा, आज का दिन, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। करियर, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन, व्यापार में लाभ। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। उपाय, माता लक्ष्मी की पूजा करें। स्कॉर्पियो, आज का दिन, आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। करियर, जल्दबाजी में निर्णय न लें। धन, खर्च बढ़ सकते हैं। प्रेम, रिश्तों में धैर्य रखें। उपाय, हनुमान चालीसा पढ़े। सैजिटेरियस, आज का दिन, यात्रा के योग बन सकते हैं। करियर, नौकरी में तरक्की के संकेत। धन, आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। प्रेम, साथी का सहयोग मिलेगा। उपाय, पीले वस्त्र या हल्दी दान करें। कैप्रिकॉर्न, आज का दिन, मेहनत का फल मिलने का समय है। करियर, नए अवसर मिल सकते हैं। धन, बचत पर ध्यान दें। प्रेम, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। उपाय, शनि देव को तेल चढ़ाएं। एक्वेरियस, आज का दिन, आज रचनात्मक काम में सफलता मिलेगी। करियर, नए लोगों से संपर्क लाभ देगा। धन, आय के नए स्रोत बन सकते हैं। प्रेम, रिश्ते में सुधार होगा। उपाय, गरीबों को भोजन कराएं। पाइसेस,
आज का दिन मानसिक शांति बनी रहेगी। करियर, काम में प्रगति होगी। धन निवेश लाभदायक हो सकता है। प्रेम, परिवार का साथ मिलेगा। उपाय, विष्णु भगवान की पूजा करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया सत्य के साथ।